लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। जहाँ पेपर सेट हो रहा है वहीं से लीक हो रहा है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो पहुँचने दो। भाजपा का वोटर है तो उससे बहुत सहज होके बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। मीडिया निकम्मा होके कोई चीज पे बोल नहीं पा रहा। आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से। मैं सीधा अंबानी जी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी बीच में क्यों आ रहे? अगर इस सरकार से सवाल कर रहे हैं एंटी नेशनल है तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है? ईडी सीबीआई लगाओ। जय जय भीम। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं तो थोड़ा संभल कर थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? कुणाल भैया ही बोलेंगे, अभी कुणाल भैया ही बोलेंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, ये बताने के लिए कि कुणाल भैया का इस पर क्या रोल था। तो जैसे 15 तारीख को ट्वीट हुआ, काफी ज्यादा वायरल हो गया, 20-22 मिलियन फॉलोइंग हो गए। उसके बाद सरकार ने नैरेटिव शुरू कर दिया, ये एंटी नेशनल है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यूएसए में मैं तो अकेला बैठा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लग रहे, क्योंकि मैं तो इंडियन पासपोर्ट पर ही गया था और इंडियन स्टूडेंट के तौर पर ही गया था। तो अपने ही स्टूडेंट को एक दूसरी कंट्री में अपनी ही देश की सरकार नेशनल थ्रेट और एंटी नेशनल क्यों कह रही है? उस चीज का मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहां पर मुझे सारे लोग अभिजीत बोलकर नहीं जानते थे, इंडियन बोलकर जानते थे, और उसी इंडियन को उसी की देश की सरकार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही थी। तो उस समय मैं काफी परेशान था। तो जो इंसान, मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया, और मुझे लगता है कि इसलिए आया होगा क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको इंटरनेशनल कहा गया था। तो हम भी कुणाल भाई के रास्ते पर चल रहे, और अगर इस सरकार का मजाक उड़ाना एंटी नेशनल है, अगर इस सरकार से सवाल कर रहे हैं एंटी नेशनल है, तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है? ईडी सीबीआई लगाओ, कर लो इन्वेस्टिगेशन, बता दो कितने $1000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बस आरोप से नहीं लगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी आपको। दिखा दीजिए, सबके सामने सच रख दीजिए। और अभी मैं कुणाल भाई को कहूंगा अपनी बात रखिए, उससे पहले बस एक सवाल है, मैं तमिलनाडु कैसे आएगा? भाई अब मैं दिल्ली आएगा। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है, और गोदसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूं कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। और
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दो मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको इस्तीफा देना ही है। काम हो नहीं पा रहा, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ये लोग। आज आप बताइए कौन से एग्जाम की भर्ती पे हमारा युवा क्या स्टेटिस्टिक लेके चले। जब 20,000 की भर्ती होने वाली होती है, 20,000 लोगों की भर्ती होने वाली होती है, टीचर खुद कहता है कि भैया देखो तुम 10,000 लोग तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। अब वो ऐसे ही जाने वाले लोग कौन है? ये जो पूरा दिन मेरिट का डंका पीटते हैं, पेपर लीक से ज्यादा मेरिट कहां कॉम्प्रोमाइज होता है? इससे ज्यादा मेरिट का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? और पेपर लीक पे बोलना कि मतलब जहां पेपर सेट हो रहा है वहीं से लीक हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो पहुंचने दो, उसके पहले ही लीक। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। और आपको लगता है जो पेपर लीक से सिस्टम में घुसेगा वो किसकी मदद कर पाएगा? कोई सेफ नहीं है ये एनवायरनमेंट में, कोई भी नहीं। आप सोचिए जो तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, ये लोग सिस्टम में 40 साल रहने वाले हैं और इनका पहला स्टेप ही कॉम्प्रोमाइज है। तो ये कैसा देश बनाएंगे? आज मैं बता रहा हूँ काफी मुद्दे, ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूं जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है तो उससे बहुत सहज होके बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। ये सिलेबस को साइड में करके आप एक 6 महीने का गैप देके फिर रिवीजन के लिए आ जाइएगा। पर मैं आज कहना चाहता हूँ कि ये देश सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ा हो, ये देश अभिजीत दीपके के साथ खड़ा हो, ये देश वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जिनके साथ खराब हुआ है, जिनके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। और आगे जाते हुए हम सब मुद्दों पे बोले। आज हम धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे और इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम पे बोलेंगे, इसके बाद हम किसानों के लिए बोलेंगे, इसके बाद हम बेरोजगारी पे बोलेंगे। हम हर मुद्दे पे बोल सके, उसके लिए स्पेस रहे। और स्पेस इसलिए है क्योंकि मीडिया निकम्मा होकर कोई चीज पे बोल नहीं पा रहा। आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से, एक नहीं, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? अरे हम क्या डांडिया की प्रैक्टिस करने आए हैं? पेपर लीक नहीं होता तो नहीं आते, पेपर लीक हुआ इसलिए आए। अच्छा आप आए हैं, दूसरे क्यों नहीं आए? अरे भैया आप पहले डिसाइड करो आप क्यों आए हो। मीडिया का तो काम आप कर नहीं रहे हो, तो आए क्यों हो? और जो मेरे YouTube के साथी है, आप भाई आप मीडिया के, आपको जो सवाल पूछने आप पूछिए, पर आपके निकम्मे मीडिया वालों के लाइक क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप स्वतंत्र हो, अपने सवाल पूछिए। आप इतनी दूर आए, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं। नहीं हमने सुना है ये हुआ है वो हुआ। आप अपने सवाल, आप पहले तो अपने साथ बैठ जाइए और पूछिए अपने आप से आप क्यों कैमरा लेके यहाँ आए हैं। वो पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, फिर उसके बाद आप सामने सवाल रखिए। आपको खुद नहीं पता आप क्यों आए हो। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले 2-2 करोड़ का पगार लेके एसी स्टूडियो में पूछ रहे हो, यहाँ आप धक्का खाते वही सवाल पूछ रहे हो और वो सवाल से किसी का फायदा नहीं होना, क्योंकि वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। अरे चुप हो जाए यार भाई, चुप हो भाई साहब, चुप हो जाओ भाई। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे और जो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप इतना डर रहे हो प्रेजेंट में तो फ्यूचर बचा ही कहाँ है। प्लीज जितना आप वक्त दे सकते हैं आप जुड़िए। और काफी स्टूडेंट मूवमेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया है,
उनको भारत का तिरंगा लहराते हुए इस आंदोलन में अपना समर्थन देना चाहिए। यही बात करके मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू। एक मिनट रुको। पिछले 10 साल से मैं कॉलेज में होगा या मेरा जस्ट हाई स्कूल खत्म हुआ होगा, तब कुणाल भाई ने अपना पहला वीडियो डाला था, और जब से उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला है उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया है कि ये एंटी नेशनल है। लेकिन आज मैं चाहता हूं आप लोग बोलो कि कुणाल कामरा इज अ हीरो। इन्होंने हमें बोलना सिखाया है, इन्होंने हमें बोलना सिखाया है, सवाल करना सिखाया है। यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरी उम्र के, हम सबने इनकी वीडियो देखी थी। वो कौन सी वीडियो थी? भाई हाथ नीचे यार। मैं सीधा नहीं, मैं सीधा अंबानी जी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी बीच में क्यों आ रहे? वो सारी वीडियो देखकर हम लोग बड़े हुए थे। इन्होंने हमें बोलना सिखाया है। ये एंटी नेशनल नहीं है, हमारे हीरो है। तो कुणाल कामरा हमारे क्या है? कुणाल कामरा इज कुणाल कामरा इज दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।